स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी लेकिन अक्सर हम जिसे अनदेखा कर देते हैं उस कश्मकश पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो अपने सपनों और समाज की उम्मीदों के बीच टकराव होता है। बिल्कुल। और ये अक्सर एक छोटे से सवाल में सिमट जाता है, लोग क्या कहेंगे। हमारे पास जो सोर्स है वो एक कहानी है, उसका टाइटल ही यही है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा। हाँ, और ये कहानी एक बड़े काम का हिस्सा है जिसका नाम है क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कहानी है आरव की। हाँ। एक छोटे शहर का लड़का है, पढ़ाई में काफी होशियार है, लेकिन उसका असली सपना, उसका दिल तो एक्टिंग में बसता है। तो जब वो हिम्मत जुटाकर अपने पापा को बोलता है कि भाई मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग सीखनी है, तो क्या रिएक्शन था? सीधा जवाब, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? लोग क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग कर ले, वरना हमारी इज्जत का क्या होगा। टिपिकल। हाँ, और माँ भी डरी हुई, कहती हैं कि भाई ये सब सपने देखना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। और आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, वही, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई फिक्र जता रहा है, मतलब हर तरफ से बस एक ही आवाज, लोग क्या कहेंगे। और यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो डर है ना, लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ कोई बाहरी दबाव नहीं है। हाँ, ये धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाता है, एक एक अदृश्य दीवार की तरह, जो आपको उस रास्ते पर जाने से रोकती है जो आप सच में चाहते हैं। मतलब ये सपनों का गला घोंट सकता है चुपचाप। बिल्कुल, खामोशी से, आपको पता भी नहीं चलता। और आरव के साथ, हाँ। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने एक्टिंग के सपने को जैसे एक बक्से में बंद कर देता है। और इंजीनियरिंग चुन लेता है। हाँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, लेकिन क्लासरूम में बैठा है और दिमाग में थिएटर की तालियों की गूंज चल रही है। उफ। रात को जब वो अपनी इंजीनियरिंग की किताबें खोलता है तो उसका मन करता है कि कोई स्क्रिप्ट पढ़े। ये जो भटकाव है, ये दिखाता है कि जब इंसान का काम और उसकी अंदर की आवाज, उसकी इच्छा मेल नहीं खाती, तो एक गहरा खालीपन महसूस होता है। हाँ, बाहर से शायद सब ठीक लगे, पर अंदर कुछ अधूरा सा लगता है। सही बात है। उसका एक सीनियर भी नोटिस करता है, पूछता है उससे कि भाई साहब ठीक है, तुम कुछ खोए खोए से लगते हो। और आरव? आरव बस मुस्कुरा के टाल देता है, पर अंदर ही अंदर वो सवाल उसे खाता रहता है, क्या मैं वाकई वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और ये सवाल बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि बाहरी दबाव शायद आपको एक दिशा में धकेल दे, पर आपकी अंदर की आवाज, वो चुप नहीं होती, वो सवाल करती रहती है। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक रात आरव ऐसे ही इंटरनेट पर कुछ देख रहा होता है, उसे एक वीडियो मिलता है। उसमें कोई कह रहा था कि अगर आज तुमने अपने सपनों को चुनने की हिम्मत नहीं की ना, तो जिंदगी भर इसका पछतावा साथ रहेगा। अरे, ये बात लग गई उसको। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना सही टाइम पे सही बात। उसी रात वो एक फैसला करता है। क्या फैसला? फैसला ये कि अब बहुत हो गया ये लोग क्या कहेंगे सुनना। अब सिर्फ एक ही सवाल सुनना है, मैं क्या चाहता हूँ। वाह, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल वैलिडेशन की तरफ जाना। मतलब थोड़ा समझाएंगी? मतलब ये कि बाहर वाले क्या सोचते हैं, उनकी मंजूरी से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं, आपको किस चीज से संतुष्टि मिलती है। अच्छा। सच्ची खुशी और शांति अक्सर तभी मिलती है जब हम बाहर के शोर को कम करके अपने अंदर की आवाज को, अपनी इच्छा को अहमियत देते हैं। और कहानी में आगे क्या होता है जब वो ये फैसला लेता है? कहानी 5 साल आगे जाती है। आरव अब एक थिएटर आर्टिस्ट है। अच्छा। हाँ, कुछ शॉर्ट फिल्में की हैं, एक वेब सीरीज में भी काम कर रहा है। सोर्स बताता है कि शायद पैसा अभी उतना नहीं कमा रहा जितना शायद इंजीनियरिंग करके कमाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है, एक शांति है जो पहले गायब थी। और वो लोग जिन्होंने शुरू में उसे रोका था, पापा, माँ, रिश्तेदार। मजे की बात तो वही है, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो पहले कह रहे थे क्या रखा है एक्टिंग वैक्टिंग में, अब बड़े गर्व से उसकी फोटो अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाते हैं। अरे वाह। हाँ, और कहते हैं ये हमारा आरव है, एक्टर बन गया है। ये भी एक कमाल की बात है। ये दिखाता है कि लोग क्या कहेंगे वाला डर कितना टेम्पररी और खोखला हो सकता है। सही कहा। जब आप अपने चुने हुए रास्ते पर चलते हैं और उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं, तो अक्सर वही लोग जो पहले सवाल उठाते थे, बाद में आपकी तारीफ करने लगते हैं। उनकी सोच आपके फैसले के बाद बदलती है, आपके फैसले से पहले नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सार निकलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि लोग क्या कहेंगे का डर एक जाल जैसा है। वो धीरे धीरे आपके सपनों को जकड़ लेता है, उन्हें खत्म कर देता है। हाँ। असली खुशी, असली संतुष्टि तब मिलती है जब कोई बाहर की आवाजों को अनसुना करके खुद से ईमानदारी से पूछता है,
मैं असल में क्या चाहता हूँ। बिल्कुल, जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, दुनिया क्या कहेगी ये छोड़ो, खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। और ये बात सोचने वाली है कि ये डर सिर्फ करियर जैसे बड़े फैसलों में ही नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या कहना है, कितनी बार हम अनजाने में ही सही लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं या अपना मन बदल लेते हैं। सही कहा। शायद हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी